तार भजन कर नित भजन कर निस दिन भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन गंगा जमुना की अगम बहे धारा त्रिवेणी घाट उतर चल पार भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन नाभि कमल से चला एक तारा गगन महल में कर झनकार भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन दासन दास कोई संत होशियार दासन दास कोई संत होशियार जाग रहे निस दिन रहे खबरदार जाग रहे निस दिन रहे खबरदार भजन कर निस दिन भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु संत बचे कोई गुरु की कृपा से संत बचे कोई गुरु की कृपा से शब्द डोर धर उतरे पार भजन कर निस दिन शब्द डोर धर उतरे पार भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन टूटे न तार भजन कर निस दिन मन के रुकने की दो जगह है। मन माया में काम करता है और माया से हटाओ तो ईश्वर में काम करता है। तीसरा कोई मन के रुकने का स्थान नहीं है पूरी सृष्टि में। और ईश्वर के क्षेत्र में हमारी रुचि, देखिए हम सभी
किसी न किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। आप किसी न किसी की संगत करते हो। कोई चपरासी की संगत करता है, कोई पेशकार की संगत करता है, कोई डायरेक्ट जज की, कलेक्टर की संगत करता है, कोई डॉन की संगत। तो जिसकी संगत आप करते हैं और उससे जो मिलना है वो मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? किसी की भी संगत आप करें तो कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे, जिसके आप अंश हैं, वो सीधे परमात्मा की संगत, वो परमात्मा से कुछ पाना चाहता है। बाकी देखा देखी, ये मनुष्य का स्वभाव है। कोई किसी को देखो कहता नहीं, सबका अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबको अपना अपना भोजन पसंद है। एक जैसा भोजन नहीं, सबको अपनी रुचि के वस्त्र। एक जैसी ड्रेस है क्या? पसंद ही नहीं है। वो तो विभाग की ड्रेस, स्कूल की ड्रेस वो बराबर है, वो एक अलग चीज है। वो विभागी है, लेकिन उससे जब वो खाली होते हैं तो फिर अपनी अपनी पसंद है। नियम अलग है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे मन ने किसकी संगत कर रखी। डॉन की तो पुलिस परेशान करेगी, मंत्री की तो सुरक्षा रहेगा, किसी किसी की सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से संगत की है। और आपका जो मानसिक लेवल है, मानसिक धरातल है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। और उस धरातल का निर्माण आप स्वयं करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जो आपने संस्कार निर्मित किए हैं, मन जो विचार करता है वो संस्कार में परिणित होता है। और आपने जो विचार किए हैं, उनसे जो निर्मित संस्कार है वो स्वयं निर्मित किया है, दूसरा कोई निर्मित नहीं किया। और उसी से हमारी जो बाहरी व्यवस्था है वो तय होती है। चार भाई होते हैं, चारों की अलग अलग संगत होती है, स्वभाव से होता है। दुनिया में देखिए, पहले सबकी अलग अलग है सब। हाँ, कोई जैकेट पहनता है, कोई स्वेटर पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, सबकी रुचि है, सब स्वतंत्र हैं। और ये स्वभाव किसने निर्मित किया? अब इसी में है, किसी का अच्छा स्वभाव है तो उसका सब कुछ अच्छा होगा, सारी चीजें मर्यादित होंगी, वो दूसरे को खटकने वाला नहीं होगा। बचपन से अब तक देखिए, हमने कितने रूप बदले, कितनी तरह की। ये स्वभाव ही तो है ना। हाँ, पहले ये रूप बना के देखा, वो ठीक नहीं रहा, फिर लंबे बाल देखा करते हैं हम लड़कों को। हाँ, कोई कुछ बना घूमता है, कोई कुछ बना, फिर देखा बाद में। इन्हीं अभिनेताओं के देखो, पहले बाल कितने बड़े बड़े होते थे, संजय के, सलमान की, फिर धीरे धीरे कितने रूप बदलते हैं हमारे सबके, फिर धीरे धीरे छोटे, फिर धीरे धीरे और फिर और मर्यादित। जैसे जैसे
हमारी समझ बढ़ती है वैसे वैसे विचार बदलते हैं, और जैसे जैसे विचार बदलते हैं वैसे वैसे स्वभाव बदलता है। पहले कैसे लगता था अच्छा, अब वही क्यों नहीं अच्छा लगता? पहले ये बताइए। जो बचपन में जवानी में जो चीज हमें अच्छी लगती थी, जो भेष अच्छा लगता था, जो कटिंग अच्छी लगती थी, वो अब क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो स्वभाव बीत गया, वो संस्कार बीत गया, वो एक ही बार आता है। चुनचुक ने कर्ण से कहा कि मुझको तुम दोबारा चला दो, मैं एक ओंठ जो है वो पताल से लगाऊंगा, एक आकाश से, इस बार अर्जुन नहीं बचेगा। बोले मूर्ख, मैं एक बाण का एक ही बार प्रयोग करता हूं। बाण माने क्या है? आदत, स्वभाव। आवन कह गए अबहु न आए, बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन कह गए अजहु न आए, लालच देने की उनकी आदत है। बाण माने आदत, स्वभाव। इसीलिए भगवान राम जब भी किसी को मारते थे, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज गति दीना। एक ही बाण, जो एक ईश्वर के प्रति हमारा निर्मित स्वभाव है, उसी से समस्त आसुरी विचारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाण माने स्वभाव। बाण परी ललचावन की, ललचाने। अब देखिए महात्माओं की भाषाएं हैं, अब संगत तो हम संसार की करते हैं, तो भाषा कैसे समझ में आएगी? नहीं आ सकती। संसार की भाषा पूरी पूरी नहीं समझ में आती। दो दलाल आपस में बात कर लेते हैं, अब लोगों के पल्ले कुछ पड़ता है? नहीं पड़ता। ये दूने कहा नहीं मानत, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे। कोई तो कह दे कि भगवान आ रहे हैं। भरत ने कहा कि यही संदेश सरस जग माही, देखो करी विचार कछु नाही। मैंने विचार करके देखा, इस संदेश के सरिस सृष्टि में कोई शुभ संदेश हो नहीं सकता कि भगवान आ रहे। हनुमान जी संदेश लेके बोले, हनुमान जी देखिए, पहले जितना भगत आतुर होता है भगवान से मिलने के लिए, उतना ही भगवान आतुर होता है भगत से मिलने के लिए। भरत ने कहा कि बीते अवध रहें जो प्राणा, अधम कौन जग मोहि समाना। देखिए पहले, आज अवध बीत रही है 14 साल की, इसके बाद मेरे अगर प्राण रहते हैं तो मेरे जैसा अधम इस सृष्टि में कोई नहीं। और उधर भगवान क्या कह रहे हैं कि विभीषण, तुम कुछ ऐसा उपाय करो, अगर मैं समय से नहीं पहुंचा, क्योंकि लंका से और अयोध्या की दूरी बहुत है, और भगवान कह नहीं सकते थे कि तुम अपना पुष्पक विमान दे दो, क्योंकि मांगने का विधान नहीं है, लेकिन तुम व्यवस्था करो कि बीते अवध जाऊं तो जियत न पाऊं वीर। हाँ, संकल्प यही तो है भरत का कि अवध बीतने के बाद अगर मुझे एक दिन का भी देर होती है तो मैं उसको, भरत को मैं जीवित नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भरत के स्वभाव को जानता हूं। तो जितना तड़प आपके अंदर है उतना ही तड़प ईश्वर के अंदर भी होती है, बशर्ते आपका प्रेम सच्चा हो। कभी जितने भी पृथ्वी में महापुरुष हुए हैं, सभी जो भजन अभी आप लोगों ने सुना, इसी क्रम से हुए।
और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम हमेशा हर समय अहरनिश मेरा चिंतन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण। हर समय हर काल में भगवान राम क्या कहते हैं काकभूषण से कि निज सिद्धांत सुनावो तो ही सुमिरस भजस निरंतर। निरंतर महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु निरंतर, दीर्घ काल सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। निरंतर पार्वती ने शंकर जी का जब परिचय दिया तो कहा कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती। हाँ? सीता जी भी रात दिन भजन करती थी, इसीलिए वो भगवान के साथ थी। ऐसा नहीं, हनुमान जी ने उनका परिचय दिया, भगवान को बताया कि नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन आपके नाम का पहरा लगा हुआ है। ध्यान तुम्हारा कपाट, नाम से मन हटा तो ध्यान, वो नाम का चिंतन ही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। इसीलिए वो प्राण अभी तक रुके हुए हैं। प्राणों के निकलने का रास्ता ही सीता ने बंद कर दिया, नहीं अभी तक प्राण निकल जाते। तो प्राण जाए कहीं बाट, किस रास्ते से? बाट माने रास्ता। तो घटिया बाट तरे किस, पूरा बाट तरे घिसकावे, घटियन को टकटोले, मन बनिया बांध न छोड़े। हाँ, लड़का होकर महा हरामी अमृत में विष घोले, वो घर में वाके कुमत बनियाइन सबहिन को झकझोरे। जरा साहब के अंदर साधन पथ में कुमति का प्रवेश हो गया, जो भी अनुराग वैराग श्रद्धा विवेक आस्था निष्ठा जो भी है उस सबको एक तरफ बगल, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर तो नारद की तरह जब तब कछु न हो ये क्या काला, हाँ प्रभु मिले कौन विधि भाल। हाँ, तो सबहन को झकझोरे, सबको झकझोर देते एक तरफ। तो जरा सा आपके अनुकूल कुछ नहीं हुआ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में जरा सा बाधा आई, जैसा आप सोचते हैं वैसा जीवन नहीं अगर दिखाई दिया, तो फिर श्रद्धा तो कपूर की तरह उड़ जाती है। हर चीज खत्म हो जाती। तो सबहिन को झकझोरे, ये कुमति का प्रवेश साधन पथ में, अंदर कुमति का प्रवेश होते ही हमारे सारे सद्गुण खत्म हो जाते हैं। सुतीक्षण जी जब भगवान सामने आए तो बोले प्रभु चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। दिन रात कबीर साहब भी कहते भजन कर निस दिन, ये तार न टूटे। अगर जरा सा तार टूट गया तो वो 2-4-6 जन्म का निर्माण कर लेगा। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। हमेशा ये भजन का नियम है। क्यों? अगर थोड़ा सा, लेकिन ये अभ्यास की पराकाष्ठा है, और थोड़ा अभ्यास आप घर में रह के ही शुरू कर सकते हैं, जहाँ हैं जिस परिस्थिति में हैं। और ईश्वर की जागृति आपकी निष्ठा और श्रद्धा पर, वैराग और त्याग पर निर्भर है। लेकिन ये देखा गया है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान मार्गदर्शन करने लगता है, वो बताने लगता है, और उस पर हमको निर्भर भी हो जाना चाहिए। और नहीं तो फिर भगवान मजाक भी करता है, दिखाएगा कुछ होगा कुछ। हाँ,
तो भजन कर निस दिन टूटे न तार, तार न टूटे, उसको ध्यान देना है। दासन दास, हमारे जो भी संसार की जो उपलब्धि है, उन संपूर्ण उपलब्धियों के अहंकार से अपने मन को मुक्त करके तभी तो हम इस अवस्था में पहुंचेंगे। दासन दास, कोई संत होशियार, जाग रहे निस दिन रहे खबरदार। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, आकाश की तरह। अब आप बताइए कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कौन कर सकता है सिवाय ईश्वर के, और ईश्वर से आपकी घनिष्ठता कितनी, कितना लगाव है। जिंदगी में कोई तो होगा जिसको आपने प्राथमिकता दे रखी है, और जिसको प्राथमिकता दे रखी है, क्या वो किसी दुख से बचा सकता है? क्या सोचा हुआ जीवन दे सकता है? क्या आपकी आत्मा को अनंत योनियों में भटकने से, नरक से बचा सकता है? महापुरुषों ने प्रेम का प्रमाण भी प्रस्तुत किया कि कितना दरिद्र सुदामा। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि आखिर महापुरुषों ने, महात्माओं ने उस ब्राह्मण को ही दरिद्र क्यों दिखाया गया? क्या ब्राह्मण हमेशा दरिद्र होता है क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारी तौहीन की गई, ये बात नहीं है। वहां श्रेष्ठतम वर्ग को प्रस्तुत किया गया है। वहां देखिए, पहले एक अहंकार जो है उस व्यक्ति को रोक रहा है, फिर भी कर्तव्य जो है उसको आगे बढ़ा रहा है। अहंकार रोक देता है। कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, चुरा के चना खा लिए थे, लेकिन कर्तव्य आगे बढ़ा देता है। हमारा कर्तव्य है। पुराने लोग कहा करते थे, भाई चलो, अरे राजा न्याय नहीं करेगा तो का घर नहीं आने देगा, चलते हैं एक बार। कोई कहेगा तो नहीं कि हमको बताया होता। समाज में ऐसे लोग बहुत हैं, जब देख लेते हैं ना किसी का काम बन गया और वो काफी आगे निकल गया, अरे यार हमसे जरा सा चर्चा तो कर दिए होते। इसलिए मौके में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चर्चा जरूर करो ताकि वो कह न सके। हाँ, हमें कुछ देखिए, हमें कुछ करना ना पड़े और एहसान पूरा पूरा ले ले, सौ बहाना आदमी बना देगा फिर। सीता जी रात दिन भजन, भरत रात दिन भजन करते थे, तो बिना इसके भगवान के आने की सूचना मिल भी नहीं सकती। ये भी बात है। हनुमान जी जब जा कर के देखा, पहले एक बार जब वो पहाड़ लेके जा रहे थे संजीवनी बूटी, उस समय भी भरत को देखा था। ठीक वही दशा कुछ समय के बाद जब लौट के आए, ये नहीं कि घड़ी दो घड़ी बैठ लिया, नहीं। भगवान ने कहा देखो, अभी हम रास्ते में भक्तों से मिलते हुए आ रहे हैं, थोड़ी बहुत देर हो सकती है, घंटे दो घंटे की, और मैं जानता हूं भरत को, वो घंटे दो घंटे का वियोग भी सहन नहीं करेगा। तो तुम पहले पहुंच जाओ, 2 घंटा पहले पहुंच जाओ और उनको सूचित करो।
हम आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो हनुमान जी ने देखा क्या, जो साल भर पहले देखे आए थे, बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृत गात, राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि जासु बिरह सोचहु दिन राती। कंटिन्यू हो गया कि नहीं, टूटे न तार भजन करने से। तो जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, जासु सुजस सुर नर मुनि गावत। वो भगवान आ रहे हैं। तो भरत देखो, जैसे बैठे रो रहे थे, वो आंखें सामने किया, को तुम तात कहाँ ते आयो, मोहि परम प्रिय वचन सुनायो। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिम पाई पीयूषा। आप एक लोटा जल के लिए प्यासे बैठे थे और उसको क्या मिल गया, पीयूष, अमृत मिल गया। आप प्यासे थे, आपको पानी चाहिए था एक लोटा, और वहां अमृत का सागर। त्रसावंत जिम पाई पीयूषा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। सारे दुखों से छुटकारा पा गए, दुख निर्मूल हो गए। कब होते हैं दुख निर्मूल? जब भगवान के आगमन की सूचना मिलती। तब भरत ने कहा कि यही संदेश सरिस जग माही। पूरी सृष्टि में इस संदेश के अलावा देखूं कर विचार कछु नहीं। अब देखिए, भरत का राज्य भी उसमें आ जाता है, स्वर्ग का राज्य भी उसमें आता है। देखो कुछ नहीं, ये तो कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। नहीं जाना हमको, सुख दे दुख को हरे मन का कर दे अंत। वो कह कबीर कब पाई हो ऐसे परम स्नेही संत। परम स्नेही, हम तो दुनिया में स्नेह ही करते हैं, संत हमसे परम स्नेह करता है। किस लिए? ताकि ये भक्त जो है संसार के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए, हमें अपनी हर समस्या का परमानेंट सलूशन प्राप्त हो जाए। और हमारे पास क्या है? परमानेंट सलूशन है किसी के पास? कोई गारंटी दे सकता है कि मेरे जीवन में अब दुख नहीं आएगा? लेकिन यदि ईश्वर को आपने अनुकूल कर लिया है, अभी जो समय आप संसार को अनुकूल और प्रसन्न करने में दे रहे हैं, अगर वही समय आप ईश्वर को देते हैं और उसके अनुकूल होते ही सारी चीजें स्वतः आपको प्राप्त हो जाती। आप थोड़ा थोड़ा तो लगो, जरा जरा सा तो लगो, लगन से लगो। ये जो मन हजारों प्रकार के विचारों में, सबसे बड़ा शत्रु यही है। देखिए, अभी हमने बताया ना, ये किसी न किसी की संगत, यहीं से जोड़ो। देखो मन किस विचार की संगत में लगा हुआ है, और जिस विचार की संगत में लगा है उसका परिणाम क्या है। आप परिणाम पर विचार कर लो। किसी न किसी की संगत तो कर ही रहा है। बाली अंतिम समय, देखिए एक भक्त है, वो गलतियां होती हैं, भगवान ने दंड इसलिए दिया कि तारा ने मना किया था, अंगद ने भी मना किया था। अंगद ने तारा को अपनी माँ को बताया था कि मैंने चाचा सुग्रीव के पास
ऐसे वीरों को देखा है कि उनके समान उनके चेहरे पर मेरी दृष्टि टिकी नहीं रही थी। तेज ओज शूरवीरता तो उनके अंग अंग से छलक रही थी। तब भगवान ने कहा ना, पैर पकड़ करके तारा ने रोका कि मुझे अंगद ने ऐसे ऐसे बताया है। तो बोले तू कायर है। तब भगवान ने कहा था, दो महान गलतियां थी बाली की। नारी सिखावन करसी न काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तेरी पत्नी ने बताया था ना, मम भुज बल तही आश्रित जानी, और मारा चाह से मूढ़ अभिमानी। तुमने सुना था कि सुग्रीव मेरे शरणागत हो गया है, इसके बाद भी तू उसे मारना चाहता था। इतना तुझे घमंड। जैसे आपके क्षेत्र का गांव का सबसे दबंग ताकतवर आदमी और आपका दुश्मन उसके घर में घुस जाए तो फिर उसको क्या करोगे? अगर वहां जाने की हिम्मत है तो जाओगे, तो वो क्या कहेगा? अच्छा, जब तुम्हें पता चला गया कि वो मेरे घर में शरण ले लिया, इसके बाद तुम चले आए, अब तो तुम दंड के पात्र हो। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो भगवान के देखो, अनुज बधू भगन, पहले कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, रे सटिये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक ही जोई, ताही बधे कछ। बोले वो सब ठीक है, लेकिन पहले हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बाली देखिए, पहले बाली ऐसा नहीं, बाली सुग्रीव से कम भक्त नहीं था, लेकिन उसके अंदर अपनी ताकत का अभिमान था। बोले जिस काम के लिए आपने सुग्रीव से मित्रता की है, आप मेरे पास चले आते, मैं तो रावण को एक संदेश देता, रावण मुंह में तिनका दबा करके सीता को आगे कर करके आपको सौंप देता। क्यों? बाली की ताकत से रावण परिचित था। अभिमान हो गया कि नहीं? अभिमान भरे शब्द हैं, मेरे पास चले आते। बोले अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए, लेकिन इसके बाद भी उसके अंदर श्रद्धा थी, प्रेम था, आज्ञाकारी था। बोला चितई राम की ओरा, हृदय प्रीत, हाँ मुख वचन कठोरा। धर्म हेते उतरे गोसाई, मारे मोई ब्याद की नाई। एक बहलिये की तरह छिपके मेरा शिकार किया। तब भगवान ने कहा कि नहीं, अनुज बधू। हाँ, तब बाली ने कहा मैं पामर पशु खलयति कामी। पशु है, पशुओं के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते कि बहन है ये है, पशुओं के ऊपर नियम लागू है क्या? अब भगवान कहा ये तो ऐसा फंसाया। हाँ, पशुओं के ये नियम लागू नहीं है, सामाजिक नियम। तो बोले तू पशु है तो हम क्षत्रिय बन मर गया करें। हाँ, हम क्षत्रिय हैं, शिकार करने के लिए हमने शिकार किया। तो बाली गए, हाँ यार अब यहाँ भगवान जो है, तब फिर सरेंडर। इतना नहीं, ये तो हमने थोड़ा संकेत, बाली ने बहुत तर्क किए। तर्क का मतलब है कि मुझे जो बाण लगा है उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा से मैं मुक्त, मेरा ध्यान इधर हो जाए। तो अपने ध्यान को वो भटका रहा था कि जब तक प्राण रहे हैं तो वो उत्तर, भगवान उत्तर तो देते थे। तब कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। मैंने बड़ी चतुराई से प्रश्न रखे, लेकिन आपने, जैसे ये रजत शर्मा कहा करता है ना, इसी से लिया है उसने। हाँ, मैंने बड़ी उससे प्रश्न रखे, लेकिन आपने बड़ी बुद्धिमानी से, बेबाकी से उनका उत्तर रखा। अदालत खत्म होती है। तो सुनो राम स्वामी चलन चातुरी मोर,
नाथ अजो में पातकी अंत समय गति तोर। अब आप बताइए, आपका दर्शन हो रहा है, क्या मैं अब भी पापी हूं? अब भगवान यहाँ सरेंडर हो गए। क्यों? भगवान का कहना है, हाँ, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक ब्राह्मण नहीं, कोटि विप्र बदला गई जाओ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप उसे लगा है, आए शरण तजो नहीं ताओ। तो ये है। तो फिर भगवान फिर कहा, देख अचल करऊं तन राखूं प्राणा, सुनो बाली कह कृपा निधान। मैं तुम्हारे प्राणों को अचल कर दूं यहीं पर। अब बाली सोचे कि मुझे भी सेवा का अवसर मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं अब ऐसा संजोग कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। देखिए, बड़े जो भक्त होते हैं उनकी बड़ी बातें, गंभीर बातें होती हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें भगवान से कुछ मांगना ना पड़े और हमें मिल भी सब कुछ जाए। यही बाली ने किया। तो सुनो बाली कह कृपा निधाना। जब कहा कि मैं तुम्हारे प्राणों को यहीं स्थिर कर दूं, जियो, बोले प्रभु जय कारण मुनि जतन कराई, हाँ, अंत राम कही आवत नाही, सो लोचन गोचर मम आवा, बहुर किया से प्रभु बने ही बनावा। क्या दोबारा ऐसा संजोग होगा? भगवान चुप। अगर भगवान कह देते कि हाँ मैं दोबारा भी, ये सौभाग्य भीष्म को प्राप्त था, ये सौभाग्य गिद्धराज को प्राप्त था, जटायु को, कि भगवान सामने है और शरीर छूट रहा, छोड़ना तो है। ऐसा संजोग बहुर की ऐसे प्रभु बने ही बनावा। क्या प्रभु ऐसा संजोग? भगवान चुप हो गए। बोले प्रभु बस जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, सो लोचन गोचर मम आवा, जही कारण मुनि जतन कराए। मुनि लोग उपदेश करते हैं, जतन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर इतने में तो बातचीत हो ही रही थी, इतने में तारा आ गई। नारी सिखावन करसी न काना। तुमने कान नहीं दिया, उधर ध्यान नहीं दिया, बड़ी शिक्षा दिया उसने, तुम्हारे पैर भी पकड़ लिए। मतलब देखिए, एक एक मिनट की सूचना थी वहां पर। हाँ, ऐसा नहीं है। तारा बिकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। माया बस, आदमी माया बस रोता है। बाली के शरीर से लिपट कर वो रोने लगी तो भगवान ने कहा, अरे तुम्हारा प्रेम शरीर से था तो शरीर सामने है ना, करो प्रेम। और अगर आत्मा से था तो आत्मा का किसी से नहीं होता है। आत्मा तो खड़े दूर देखता रहता है, उसका किसी से प्रेम नहीं होता सृष्टि में, उसका केवल ईश्वर से होता है। जीव नित्य तुम कह लग रोवा, और प्रगट सो तौतन आगे सोवा। अगर शरीर से प्रेम है तो तुम्हारे आगे सो रहा है, रखो। और हमारा प्रेम शरीर से ही होता है, आत्मा से कहाँ होता है? तो जीव नित्य, वो तो नित्य है, वो तो यात्रा, अपनी यात्रा पे लगा हुआ है, यात्रा जारी है। और यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक हमको स्थायी मुकाम, हमारा पड़ाव हमें नहीं मिल जाता है। तब तक हम स्टेशन, एक एक शरीर एक एक स्टेशन है जीव का, तब तक हम हर स्टेशन में उतर कर देखना, घूमना, और फिर अपनी ट्रेन पकड़ी, फिर चल दिए। ये क्रम जारी है, निरंतर जारी है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मुकाम, जो हमारा पड़ाव है, जहाँ हमको रुकना है, जहाँ जीवन को स्थायित्व मिलना है, जहाँ हमारी जिंदगी की हर समस्या का स्थायी समाधान मिलना है, उस जगह के प्राप्त होते
सेवक को सतगुरु मिला कछु रही न तबाही, कह कबीर निज घर चलो जहां काल न जाए। निज घर, आपने जितने घर चुने वहां काल पहुंच गया, उस घर से आपको निकाल दिया और कोई भी घर याद नहीं है। महापुरुषों ने कहा हमने आपका जो निजी घर है, वास्तविक घर है। तो कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीर बात कही कि ये जितने घूम रहे हैं भेषधारी, मैं सबके पास गया, लेकिन वह घर की कोई सुधि न बतावे जा घर से जीव आया है। तत्पर सुन्न सुन्न पर तत् है, ता ऊपर मठ छाया है। घर बन तज के त्यागी बन के, भेष चढ़ाए लंगोटी, सतगुरु अजब पिलाई बूटी। तो घर भी त्यागा और बन भी त्यागा, मतलब क्या हुआ इसका? घर बन तज के त्यागी बन, भेष चढ़ाई लंगोटी। तज कुल कान लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी। कोई बाबा, कोई कहे अभागा, कोई कहे किस्मत फूटी, कोई कहे मेरे भाग जगे हैं, कोई निकालत टूटी, लेकिन सतगुरु अजब पिलाई बूटी। वो अजब बूटी ऐसी है कि काल की अखियां फूटी, आंख फूट गई काल की, वो फिर हमारी तरफ देख नहीं सकता। तो महापुरुषों ने तो वो रास्ता दिया, संसार को दिया। तो सेवक है, अगर उसको सद्गुरु मिल गया तो उसकी सब जन्म जन्मांतरों की तबाही मिट गई। अब उसके जीवन को तबाह करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कछु रही न तबाही, वो कह कबीर निज घर चलो। ये आपका निजी घर नहीं, इसको तो बदलना है। अमेरिका में पैदा हो जाओ, वहां से भी काल निकाल देगा। जिस घर को सृष्टि में चुना उसमें काल पहुंच गया। लेकिन एक घर ऐसा भी है जहां काल का प्रवेश नहीं। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। संतो राम नाम रस पीजे। हाँ, वहां से शुरुआत है उसकी। तो अवधू बेगम देश है मेरा, तहां न जन्मे मरे न बिन से, और नहीं काल का फेरा। अवधू बेगम देश है मेरा, तहां न उपजे मरे न बिन से, नहीं काल का फेरा। काल का प्रवेश नहीं। तजहु न तन निजी इच्छा मरना, तन बिन भजन वेद नहीं बरना। तो ये महापुरुषों की देन है ये, और इस क्षमता को आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा से लगे, श्रद्धा से। लेकिन मन को देखिए पहले, क्षण क्षण में अपने विचार बदलता है। क्षण क्षण में ये क्या क्या अपने दिमाग में भर लेता है। पासंग माही करे चतुराई, पूर कबहु नहीं तौले। हाँ, डाणी मार देता है, कभी पूरा तौलता ही नहीं। मतलब पूरी श्रद्धा से कभी लगा ही नहीं। पूर कबहु नहीं तौले, क्यों? कि पूरा बाट तरे घिसकावे। ये भजन सेवा बाद में, पहले काम तो निपटा लो। जो घाटा दिलाने वाला रास्ता है उसको टटोल रहा है। टटोलते हैं हम, किसको टटोलते हैं? हमने प्राथमिकता किसको दे रखी है? भोगों के कामों को। हमें प्राथमिकता देनी है, होता है ना। जो सर्विस में है वो सबसे पहले कौन सी फाइल को ऊपर रखते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। भाई ये काम नहीं तो देखो ठीक नहीं है, फिर खतरा है नौकरी पे।
प्राथमिकता हमने किसको दे रखा? तो सबसे पहले हमने कौन से काम को प्राथमिकता दे रखा है, ईश्वर या माया? हनुमान जी ने यही तो कहा, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी की पूजा ऐसे नहीं होती। हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। राम काज करबे को प्राथमिकता हनुमान जी ने किसको दे रखी? राम काज करबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। और हम तो संसार की बातों में रस लेते हैं। अभी आप लोग रास्ता रास्ता जा रहे हो ना, और कान में आवाज पड़ गई राम ऐसे सीता ऐसे, तो एक सेकंड देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जहां सुन लिया वहां इतने लोग मर गए, वहां लड़का भाग गया, वहां से लड़की भाग गई, वहां तो दो का पैर टूट गया है। कहाँ भाई, क्या बात है? तो रस हमको किसमें मिलता है? और वहां हनुमान जी को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हमारे मन में क्या बसा है? इसलिए हमारे जो परम आदर्श हैं, ऐसे इतिहास को हमारे महापुरुषों ने रखा कि यदि आप भी भगवान के चरणों में हमेशा के लिए स्थान पाना चाहते हैं तो हनुमान को अपना आदर्श चुनें। वो हमारे आदर्श हैं। और केवल पूजा करने से हम उस आदर्श को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके पद चिन्हों पर चल के ही हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु चरित्र, और हम कौन से चरित्र सुनने में रस लेते हैं? हाँ, हमें कहाँ रस आता है बताइए? यही ना, जिससे आपकी दुश्मनी है ना, अगर सुन लिया, उसके घर की लड़की भग गया है, और क्या हुआ, किसके साथ, कौन, फिर क्या हुआ, उसके आगे पूरा इतिहास जन्म से लेकर मृत्यु तक वहीं पूछ लेंगे। और वहां सुन लिया, अरे वो हनुमान जी वहां गए थे लंका, अरे ये तो पुरानी बातें हैं, क्या रखा है इसमें? हाँ, ये तो हम सब जानते हैं क्या क्या किए हनुमान जी। और जबकि संसार के हर कार्य का परिणाम हमारे सामने है। कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन परिणाम तो परिणाम है। इसलिए भरत कितना विकल थे, उतना ही भगवान विकल थे। जितना आपके अंदर जिज्ञासा है, लगन है, उतना ही आपको वापस मिल जाएगा। अर्जुन, इस संसार में न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। बराबर हो गया कि नहीं? उतने ही लगन से, जितनी लगन से आप आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही लगन से भगवान आगे बढ़ता है। आप एक हाथ पीछे खींचते हैं तो वो 10 हाथ खींच लेता है। आप एक हाथ आगे बढ़ते हैं तो वो 10 हाथ आगे बढ़ता है। और हमें देखना है, बस केवल इतना देखना है कि किस रास्ते में चलने से हमारा फायदा है। वो संसार में जिसे मनुष्य लाभ मानता है, वो लाभ भी, उस लाभ का परिणाम क्या है? दुख। 10 करोड़ कमाया, वो 10 करोड़ सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जब महल खंडहर हो गए तो आपका छोटा सा घर भी खंडहर होगा। महलों की सुरक्षा में कितने सैनिक रहते थे? भीष्म पितामह सरसैया पर थे, तो उनके पिताजी शांतनु आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। यह इतिहास की पहली घटना कि कोई पिता अपने पुत्र से क्षमा मांगने आया। शांतनु ने परिक्रमा किया और पैरों की तरफ खड़े। क्यों? इधर उधर तो भीष्म हिल ही नहीं सकते थे।
जो पैरों की तरफ होता था उसी को देख पाते थे। और उन्होंने भगवान से कहा था कि मैं जब शरीर छोड़ूं तब गोविंद आप वहां रहेंगे। और भगवान वहां पहुंच गए, क्योंकि शायद ऐसा देखने को बहुत कम मिला है कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा रखी। भीष्म को पता था कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इतना जानने के बाद भी भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि को मैं शस्त्र न गहाऊं तो गंगा लो शांतनि सुत न खाऊं। तो अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पल्ले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। सारे नियम बदल गए, अपना मान टले टल जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन जन का मान न टलते देखा। शेष सनातन सनकादिक जैसे मुनियों को ध्यान धरते देखा, सोई यशोदानंदन को थोड़े से माखन के पीछे 100 बार मचलते देखा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान वही थोड़े से, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। नारद से सुख व्यास कहे, पचिहारे तामुनि पार न पावे। तो 100 बार मचलते देखा। तो परमात्मा को भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए। तो उनके लिए देखिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भीष्म की प्रतिज्ञा रखी, और उनको अंतिम समय में वह गोविंद बहुत पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा का कारण क्या मैं जान सकता हूं? तो भीष्म भगवान सोचे यार अंतिम समय में भक्त को कष्ट होगा। बोले हर प्रश्न का उत्तर क्या आवश्यक है, और तुम भली प्रकार जानते हो ये जो अवस्था है वो किस कर्म के कारण हुई है। अन्याय का साथ देने से भीष्म यही तो होता है। तो मैं अन्याय का साथ, मैं तो प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ था। तो बोले फिर बस उसी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हारी ये दशा है। तो शांतनु ने कहा पुत्र मैं क्षमा मांग रहा, मैं न सत्यवती को पाने की इच्छा करता और न तुम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करते, न हस्तिनापुर तुम्हारे हाथ से जाता, और न तुम कभी अन्याय करते, कभी किया ही नहीं जीवन में अन्याय, और न तुम्हारी ये दशा होती। इतना पढ़ करके हम लोग शांत हो जाते हैं, जबकि ये हर पिता की कहानी है। जिस संपत्ति को आपने अर्जित किया है, प्रॉपर्टी को, उसकी रक्षा में अपने बच्चों को नियुक्त करते हैं, क्या वो सुरक्षित है? किलों में जो अरबों के खजाने हैं, उन खजानों की रक्षा के लिए जो हजारों सैनिक राजा लोग छोड़कर विदा हुए, क्या वो खजाने आज सुरक्षित हैं? वो किले खंडहर हो गए, खजाने लावारिस हो गए, आज हैं क्या? आपका छोटा सा घर बताइए, जिस गांव शहर में रहते हैं, आपकी चौथी पीढ़ी में जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे? वो घर कहाँ है? खंडहर होंगे। लेकिन जिन बच्चों को आपने नियुक्त किया था उनकी आत्माएं आज कहाँ होंगी? यदि आप सही मार्ग देते, अशोक की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, तो वो आत्मा की उन्नति के मार्ग में चल करके कहाँ? यही शांतनु ने, देखिए महापुरुषों की जो दृष्टि है
वो एक पिता के जीवन से दुनिया के हर पिता को संदेश दे दिया। जैसे अभी होली आप मना रहे हैं, ये हिरण्यकश्यप की कहानी है, ये हिरण्यकश्यप की नहीं है, ये हर पिता की कहानी है। आप में से कोई चाहता है कि मेरा पुत्र भगवान का भजन करे? चाहता है कोई? नहीं चाहता। यही तो हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा प्रहलाद भगवान का भजन न करे, राजकाज देखे। हमारे महापुरुषों ने जो एकदम सुपर स्टेज की लाइफ होती है उसका चित्रण किया है। उससे ऊपर किसी का जीवन जा नहीं सकता है। आप सोने की थाली बनवा सकते हैं, सोने की कुर्सी बनवा सकते हैं, लेकिन सोने का महल नहीं बनवा सकते। और सोने की लंका थी, पूरी 4 दीवारी थी, एक देश ही है, लंका एक देश है। तो ये वैभव की पराकाष्ठा है। वहां तक हमारे ऋषियों ने उस जीवन का चित्रण किया है कि मनुष्य कदाचित पुरुषार्थ करके यहां तक पहुंच जाए, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या है? ऋषियों की दृष्टि परिणाम पर होती है। इसलिए परिणाम को ध्यान पर रखते हुए, परिणाम पर हमारा ध्यान रहे। परिणाम क्या है? मन में जो विचार चल रहा है इसका परिणाम क्या है? मैंने जो रास्ता चुना है इसका परिणाम क्या है? मैं जो कर्म कर रहा हूं इसका परिणाम क्या है? तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। सदुपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हमसे पहले जितने लोगों ने दुरुपयोग किया है उनको जो मिला है वही हमको मिलेगा। हम कोई अलग से कोई नए प्रत्याशी थोड़े। प्रसाद तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो एक राजा शांतनु, उन्होंने अपने जीवन से कितनी बड़ी शिक्षा दी है। हर पिता, हम तो यहीं तक है ना, यहीं से साथ छोड़ देंगे, लेकिन उन पुत्रों की आत्माएं जहां भटक रही होंगी, जिस योनि में होंगी, वहां पहुंचाने का जिम्मेदार हर पिता है। केवल अकेले शांतनु नहीं, हर पिता। आप तो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे ना, उनका जीवन आगे क्या है? आपका रिश्ता यही तक है, फिर कहां भटक रहे होंगे पता नहीं। अब आपके माता पिता आपको छोड़ के चले गए, आपकी इस अवस्था, जो अवस्था है, यहां पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? ये है।